वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हीरो फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम साहब। अरशद भाई, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, गाँव की भी और आपके जो शुरू में आगाज में जो कुछ चलता रहा। लेकिन हम कुछ बात करते हैं अब। आपका नीरज के साथ मुकाबला होता था बार बार, और नीरज आपके दोस्त हैं, आप उनको ऑन करते हैं, वो आपको ऑन करते हैं एज ए फ्रेंड। तो पहले जितने भी मुकाबले हुए आप उनसे थोड़ा जीत नहीं पा रहे थे। वैसे आपने जो पर्सनल थ्रो की हुई थी वो बड़ी अच्छी थी उससे पहले भी, लेकिन जब उनसे मुकाबला होता था वो कर नहीं पा रहे थे। तकरीबन 10 से 11 मुकाबले हुए आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ सोच थी पहले यार, बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक होता है ना कि जैसे हम इंडिया के साथ हमारा मैच होता है क्रिकेट में, और हमारे लोग पहले से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नहीं जीतना, और ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा था। तो कोई ऐसी सोच थी आपके साथ? मेरा पहला कंपटीशन 2016 में हुआ था। साउथ एशियन गेम्स हुई थी इंडिया गुवाहाटी में। हाँ तो वहां से मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन का आगाज स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ। वहां से फिर हमारी बातचीत हुई, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो फिर इंडिया में साफ जरा के हमसाया कंट्री है हमारा। हाँ हाँ। तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी प्लेयर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो वहां से हो गया यार माशाल्लाह, इतनी बड़ी थ्रो की आपने पाकिस्तान में रह के। तो वहां से आगाज स्टार्ट हुआ और बहुत सारे कंपटीशन खेले। और हम्म अक्सर जब भी मैंने कंपटीशन खेला या मैंने कभी मेरे से पूछा गया कि यार आपने उससे जीतना है, नीरज चोपड़ा भाई से जीतना है, फलाने से जीतना है, तो मेरा एक ही हदफ होता था कि मैंने अपनी बेस्ट करनी है। तो आपने फिर वो करके दिखा दिया। तो वो मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं मैं यही जहन में रख के खेलता उसके हूँ। बाद नीरज के साथ बात हुई कोई? क्या कहा उसने कि यार आज तो तूने कमाल कर दिया? कोई बातचीत और हुई? बिल्कुल उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और बड़े खुश हो रहे थे। और मैं भी खुश हो रहा था कि माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में जो है ना, हम साउथ एशिया के दो ही प्लेयर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह परफॉर्मेंस कर रहे हैं इतनी बड़ी। ये मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म दे रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो आपके उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार ठीक है, बेहतर हो जी जी गया है। बिल्कुल। आप उनको दावत देंगे कि यार वो भी पाकिस्तान जी में जी आए? जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सही हो गया। अच्छा अर्शद जी साहब, पहले आपका क्या एहसासात थे एक दिन पहले जब मुकाबला होना था? क्या सोच विचार चल रही थी आपकी? बस यही है कि जैसे आप सबने देखा कि क्वालिफाई राउंड में मैंने माशाल्लाह पहली थ्रो पे ही क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो वहां पे माशाल्लाह होप हुई थी कि इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी और पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। अच्छा, इस्तकबाल हुआ जबरदस्त। पाकिस्तान की तारीख में एक डिफरेंट माहौल देखने को आया, पूरी कौम झूम रही है, और हम देख रहे हैं सारा कुछ। सब लोग बड़े जज्बाती हैं, बड़ा अच्छे इजहार कर रहे हैं अपने ख्यालात का। आपको तो थी कि यार ऐसे ही होगा? कभी सोचा था कि इस तरह से मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, ये मैं कर जाऊंगा, या ऐसे ही फिर इस्तकबाल होगा? कभी सोचा था? ये देखें कि जैसे मेरी 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की तो मैंने तब ट्रायल दिए 56 मीटर के। हाँ हाँ। तो फयाज हुसैन बुखारी साहब थे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। और हमारे एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब थे, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने माशाल्लाह हमारा साथ दिया। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी दिया, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी दिया। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा किरदार है वो वापडा लेस्को का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे जॉब दी। तो वहां से फिर वो कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है ना उसका अल्लाह ताला फल जरूर देता है। तो जैसे जैसे मैंने गोल सेट किया कि इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करनी है तो करता जाऊंगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देता जाएगा। तो इधर भी यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस भी था। और जैसे क्वालिफाई राउंड में मैंने थ्रो बड़ी अच्छी की, तो वहां से मुझे हुआ कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड जीतूंगा। और ये नहीं इतना सोचा था कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इतनी इज्जत देगी, लेकिन ये था कि पाकिस्तानी पूरी कौम माशाल्लाह मेरे लिए दुआएं कर रही है। लेकिन थ्रो का अगर देखा जाए तो थ्रो का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि जैसे माशाल्लाह उस्मान इकबाल भट्ट साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हमने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की थी और यकीन था अल्लाह ताला पे कि हमने ये अचीव करना ही करना है, क्योंकि माशाल्लाह मुझे पता था कि मैं थ्रो इतनी कर सकता जाऊंगा। हूँ, कैपेसिटी भी है। वर्ल्ड के पहले आपने की हुई थी ना थ्रो 90 प्लस 90 प्लस की हुई थी। हाँ। तो वर्ल्ड के कोचेस भी बोलते हैं कि माशाल्लाह इसमें 100 मीटर की कैपेसिटी है। तो और जब इंसान ट्रेनिंग करता है उसको खुद को भी पता चल जाता है कि यार मैं इंशाल्लाह ये। इससे पहले कुछ टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें आप थोड़ा अनफिट थे, कोई मुकम्मल फिट नहीं थे? बिल्कुल, मेरी कहीं ना कहीं 2024 में फरवरी में मेरी राइट नी की सर्जरी हुई थी और उसके बाद मैंने रिहैब किया कोई 1.5-2 माह। तो जो डॉक्टर है माशाल्लाह अली शेख बाजवा साहब, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की
और उन्होंने मेरे दोनों नीज का और राइट एल्बो का ऑपरेट भी किया। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर असल बादशाह साहब माशाल्लाह मुझे उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ट्रीटमेंट करते जब भी पाकिस्तान में होता हूँ। तो इसी तरह सबकी माशाल्लाह वर्क था सब मेरे साथ। और मुझे होप थी कि मैं माशाल्लाह अपनी बेस्ट कर सकता हूँ, तो अल्लाह ताला तो आपने करके दिखाया। वो किया है। अच्छा, एक और चीज थी कि आप अपने गांव में स्कूल में वहां पर ट्रेनिंग करते थे, जाते थे, खेलते थे, तो कोई ग्राउंड नहीं है वहां पर इसके अलावा कोई और? नहीं, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे ग्राउंड उसी है। की ग्राउंड है? वो स्कूल ग्राउंड की? है, हाँ स्कूल की ग्राउंड है। हाँ। वहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, वहाँ पे कबड्डी, वहाँ पे मैं जैवलिन भी करता था। एथलेटिक की जितने भी इवेंट्स है मैं जैसे मैंने बताया 8-10 करता था, वहाँ पे मैं करता था। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान क्या, आगे आपके टारगेट क्या है? होता है ना कि मैंने इस साल ये खेलना है, उससे अगले साल ये क्या टारगेट क्या है आपके फ्यूचर के? आगे फ्यूचर यही है कि जैसे कि आगे आगे वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है अपना 2025 में, तो उसके साथ साथ एशियन गेम्स भी है मेरे ख्याल में, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। फिर 2028 में फिर दोबारा ओलंपिक्स होगी। तो ये 2024 से 28 के दरमियान ये मेरे ख्याल में गेम्स आएंगी। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं जो है उम्मीद है कि भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि माशाल्लाह जितना प्यार माशाल्लाह दे रही है, और जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब से माशाल्लाह मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, और मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। और अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, हाँ, जिम्मेदारी बढ़ी पहले से बढ़ गई है। बिल्कुल अब इस्तकबाल हमने डबल करवाना है, इंशाल्लाह। इससे भी ज्यादा होगा। नहीं, जितना माशाल्लाह प्यार दे रहा है वो मेरे लिए यही बहुत काफी है। ये बड़ा एजाज है आपके लिए, सही है। अच्छा अरशद भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, बेटा भी है? जी, 2 बेटे 1 बेटी है। अच्छा अच्छा, तो क्या बनाना चाहेंगे बेटों को, मतलब फ्यूचर अभी का देखिए क्या है? माशाल्लाह जदीद दौर है, कहीं वो भी ना कहें कि हमें भी सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चों का जो है नहीं, वो माशाल्लाह मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं आ गया था सिटी में मियां चंदू में। तो वहां से माशाल्लाह मैंने घर ले लिया था 4 मरले का। अच्छा, वो घर का मामला चाह रहा था, कुछ लोग तस्वीर वायरल कर रहे थे, आपने खुद भी उसका जिक्र कर ही दिया है। आपका मियां चन्नू में भी एक घर है? जी जी, 4 मरले का। 4 मरले का वहां पर घर है? जी जी, ठीक है ठीक है। अब वो सुनने में आया था कि जी इधर 20 मरले की। मुझे समझ नहीं आती कि कुछ लोग होते हैं क्यों इस तरह की चीजें। इतनी खुशी का मौका, हाँ, खुशी का मौका है कि पता नहीं, हालांकि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है, ना कभी को किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी चलें, अल्लाह ताला उनका भला करे कि उन्होंने किस सोच से लगाया, क्यों लगाया। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जाहिर सी बात है, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आपका गांव वाला घर है, लेकिन उसके बाद आप मियां चन्नू में भी रह रहे थे, वहां पर भी उस घर में भी। देखिए मैं टाइम ज्यादा जो गांव में देते थे। टाइम यही कि महीने बाद 2 दिन 3 दिन जाना है, तो वहां पे गांव में गुजारना है, तो वापस। अब ये ना हो कि अर्शद भाई गांव वाले देखते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये कि बच्चों के फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह आपको पता है स्टडी वो लाजम है। तो इंशाल्लाह जो टाइम है वो गांव वालों को तो इंशाल्लाह जरूर देना ही देना है। क्योंकि अम्मी को मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाए, अब्बू को भी कहते नहीं यार, गाँव ही है, हमने इधर ही रहना है। आप माशाल्लाह चले जाए, आपके पास इंशाल्लाह आ भी जाया करेंगे, आप भी इधर आया करेंगे। लेकिन है कि आप बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो सोचें। हमने तो माशाल्लाह जो जिंदगी गुजारे हैं, तो बस अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। लेकिन वो आगे आप फ्यूचर जो है ना वो बच्चों का सेटल करें, ताकि जैसे आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो बच्चे भी इसी तरह कोई अच्छा काम करें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह गांव को तो नहीं इंशाल्लाह भूलूंगा। गांव को नहीं भूलेंगे, और भूलना चाहिए भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और उस गांव ने आपको बड़ी मोहब्बत दी है, वहां से ही आपने आगाज किया। तो आपके वालिदैन ने ये फैसला किया कि वो वहां पर ही रहेंगे। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे मिस्त्रियों का काम करते थे। मिस्त्रियों का काम करते थे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल था कि वो बहुत मुश्किल, जब आप इधर थे तो कैसे हालात चल रहे थे उन दिनों में? उस दिनों में ये था कि माशाल्लाह अब्बू जो है वो काफी मेहनत करते थे और बड़े मेहनती थे वो। तो अभी भी उनको शौक है कभी कभी यार घर में बैठ के ना, जैसे बंदा होता है सारी उम्र काम किया होता है, तो कहता है यार घर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात कर जैसे वो कहते हैं मैंने जाना ही जाना है, आप कहते होंगे नहीं जाना, वो कहते हैं नहीं लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरे जो क्लोजली दोस्त है ना उनका मैं काम कर दिया करूँ। मैंने कहा यार अब्बू छोड़े, कहता नहीं यार कुछ नहीं। मैंने कहा चलो जैसे आपकी विश है। तो साइकिल पर जाते थे वो दूसरे तो बाइक पे माशाल्लाह शुरू से बाइक पे जाते थे। अच्छा। तो हमें साइकिल लेके धीरे हमें तो उस वक्त चलानी नहीं आती थी बाइक, तो बस वो हम साइकिल पे जाते थे। तो घर का सिस्टम कैसे चल रहा था? आप तो इस तरफ लगे हुए थे, तो सारे का सारा इन्हिसार आपके वालिद साहब पर ही था? बिल्कुल, उस वक्त भाई भी पढ़ते थे, तो अब्बू ही सारा काम करते थे घर का, जैसे कि मिस्त्रियों का काम करना,
तो बाकी घर का छोटा मोटा काम फिर हम भाई खुद ही कर लेते थे। हम्म, तो ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी अब्बू ने आंच नहीं आने दी, कि किसी से हाथ नहीं फैलाने दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है घर में उन्होंने हर चीज मुहैया की है कि आपको बाहर से जाके मांगनी ना पड़े। अरशद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।